नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो मित्रों ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऐसी सब्जी के बारे में बात करेंगे जो सब्जी गरीब लोगों से लेके, गरीब वर्ग से लेके, मध्यम वर्ग से लेके अमीर और जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके सभी के किचन में आपको देखने मिलती है। और वो सब्जी आपको एक ऐसी सब्जी है सदाबहार जो हर कोई इसको लेना पसंद करेगा। तो आइए हम आज बात करते हैं ग्वारफली की। जी हाँ मित्रों, ग्वारफली एक ऐसी सब्जी है जिसकी भारतवर्ष में, पूरे भारत के अंदर इसकी प्रचुर मात्रा में खेती होती है और भारत के किसान ज़्यादातर इसकी खेती करते हैं। और इसकी खेती के अंदर आपको मुनाफा भी अच्छा मिलता है। और दूसरी बात ऐसी है कि इसकी खेती के अंदर आपको जो है इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है, इसमें ज़्यादा इतना खाद नहीं लगता है और ये बहुत ही कम आपकी मेहनत में ये आपको फल अच्छा देती है। तो ग्वार की अब जो ग्वारफली होती है, ग्वारफली की खेती किस समय में होती है, कौन सा टाइम इसके लिए बेहतर रहता है और कैसे तरीके से आप इसको ग्वार की खेती करेंगे, ग्वारफली की, तो आपको इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे, अच्छी उपज मिलेगी। तो आइए हम इसके बारे में आगे जानकारी आपको देते हैं और बात करते हैं। मित्रों, ग्वारफली को इंग्लिश में क्लस्टर बीन्स भी कहा जाता है। और ये ग्वारफली की जो खेती होती है, तो सबसे पहले ग्वारफली की खेती के अंदर आपको जो आपका खेत होता है, वो खेत की आपको जुआई अच्छे से करनी होती है। जुआई करने के बाद मित्रों, ग्वारफली के जो बीज होते हैं, वो बीज को आपको जिस ज़मीन में आपको, जिस खेत में आपको इसका रोपण करना है, इसका प्लांटेशन करना है, इसकी फार्मिंग जो करनी है, तो आपको ज़मीन के अंदर इसको लाइन से समझो। बुज़ुर्गों का, किसानों का यह कहना है कि इसकी उपज जो है आप कम से कम 8 से 10 इंच के अंतर में इसका आप बीज रोपण करें। मतलब जो ज़मीन होती है, ज़मीन में जब आप इसका बीज का रोपण करते हो मित्रों, दो प्रकार से ग्वारफली की खेती होती है। एक प्रकार से आप इसको बुआई कर सकते हो। समझो आप हाथ से इसको बुआई करते हैं, 4 या 5 इंच के अंतर से ज़्यादा अंतर पे आपको इसके बीज को बोना है। और मित्रों, इसका जो बीज होता है उसको आपको ज़मीन के अंदर सिर्फ 2 या 3 इंच से आसपास ही रखना है। समझो 3 इंच से नीचे इसका बीज नहीं ले जाना है। इसका बीज जो आप ज़मीन में रोपते हो, जब इसकी बुआई करते हो, तब इसके बीज को आपको एक तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि इसका बीज आपको 4-5 इंच से ज़्यादा रिकमेंड करता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है। आप समझो 7 या 8 इंच के अंतर में इसकी बुआई करोगे तो सफल किसानों का कहना है कि बहुत ही अच्छी फसल देता है। इसके अंदर जो डिस्टेंस अगर आप कम रखते हो, इसका अंतर कम रखते हो, तो इसका जो पौधा होता है, इसका जो प्लांट होता है, वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। इसके अंदर ज़्यादा ग्वारफली नहीं लगती है, तो इसकी आपको एक उपज कम मिलने वाली एक बात हो सकती है। तो एक तो ये बात हो गई कि आपको इसको कम से कम 7 या 8 इंच के अंतर पे इसकी बुआई करनी है, ठीक है। और इसको ज़मीन में बहुत ज़्यादा नहीं बोना है, इसको सिर्फ 2 या 3 इंच के ज़मीन के ऊंडाई में, समझो इसकी जो ऊंडाई होती है, ज़मीन में आप इसका जो बीज बोते हो वो सिर्फ 2 या 3 इंच पे इसको बोना है, तो इसकी फसल आपको अच्छी तरह मिलेगी। और ये जो ग्वारफली का जो पौधा होता है मित्रों, ये आपको बीज बोने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 30 या 35 दिन में इसका पौधा जो होता है वो परफेक्टली ग्रो कर लेता है। और इसको 40 दिन या 45 दिन के अंदर आप इसकी अच्छे से फसल ले सकते हैं। और दूसरी बात में इसका जो सीजनल टाइम होता है, सीजनल टाइम बोले तो अप्रैल 25 अप्रैल से आप इसको बो सकते हो, तो ये इसके लिए बहुत सही समय होता है। और मई 25 अप्रैल
25 अप्रैल से 25 मई तक इसका जो बुआई का समय होता है वो बहुत ही बेहतर समय होता है ऋतुफल के हिसाब से। उसके बाद आपको 25 मई से लेके आप इसको आगे भी दूसरे 25-30 दिन तक इसको बो सकते हो। फिर लास्ट में जून के बाद इसको दोस्तों नहीं बोया जाता है, क्योंकि जून के बाद फिर बारिश का मौसम शुरू होता है, तो बारिश में इसकी फसल आप नहीं ले पाएंगे, इसकी जो उपज है वो आप नहीं ले पाएंगे। और दूसरी इसकी जो बुआई का तरीका है वो इसको ओरई से तरीका होता है इसका। आप तो जानते हो कि किसान भाई सब के जो ओरई का जो बीज बोने का मशीन आता है उसके अंदर भी आप इसका बुआई कर सकते हो। एक ओरई का तरीका है, एक बुआई का तरीका है, लेकिन ज़्यादातर किसानों का कहना है कि आप जो बोते हो वो तरीका, उसमें आपके जो बीज जो होते हैं वो फैल नहीं जाते हैं और उसमें ज़्यादा खाद की खपत नहीं होती है। और ये मित्रों बहुत ही कम संभालने वाली खेती है और इससे आपको अच्छी उपज मिलेगी। और भारत की सभी जगहों पे, पूरे भारत के अंदर सभी राज्य में इसकी बहुत अच्छे से मांग होती है। और देखिए ये ग्वार का जो बीन्स होता है, ये ग्वार फल कहते हैं, इसके पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से मांग है और सभी मार्केट यार्ड में इसकी बहुत ही अच्छे से खपत है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये गरीब से गरीब वर्ग से लेके जो हाई प्रोफाइल जो सिटीजन्स होते हैं उनके किचन का मेन्यू भी होता है। ये हर एक लोग इसको, हर एक सिटीजन्स इसको खाना पसंद करेंगे। और मैं आपको एक ग्वार फली बताना चाहूँगा, अगर मुझे मिल जाए तो। हाँ देखो, ये मिल गई मुझे। ये एक ग्वार फली होती है, ये बड़ी हो जाती है ग्वार फली। इसको ओल्ड एज ग्वार, मैं गुजराती में इसको गैडी ग्वार बोलते हैं, हिंदी में भी पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन इसको ओल्ड एज ग्वार बोलते हैं शायद। इसके जो बीन होते हैं, इसके जो अंदर बीन्स आते हैं, इसके बीन्स से दवाई बनती है, जो फार्मास्यूटिकल और आयुर्वेद में भी इसका यूज़ होता है। तो इसको सुखाने के बाद इसके बीन्स से दवाई बनती है। तो वो ये जब ओल्ड एज हो जाती है, मतलब जब बड़ी ग्वार हो जाती है, ग्वार फली जब बड़ी हो जाती है, उसके बाद में भी इसकी खपत होती है। लेकिन ये ग्वार फली पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पे मिलती है और आगे इसके आपको और भी फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि ये हरी सब्जी है। और हरी सब्जी की तो आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में हरी सब्जी बहुत ही प्रचुर मात्रा में लोग खाते हैं, इसका सेवन करते हैं और ये अपने नॉर्मल बॉडी ह्यूमन और हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। और मित्रों एक जानकारी आपको देना चाहूँगा मैं, ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हो, ये ग्वारफली के सब फार्मिंग के प्लांटेशन के छोटे छोटे पौधे हैं। और ग्वारफली के पौधे मित्रों तकरीबन 1 फीट से ऊपर नहीं होते हैं, ज़्यादातर 1 फीट में ही होते हैं। और ये आपके अंदर ये देख पाओगे, ये सब देखो, ये सब ग्रीनरी है। ग्रीनरी के अंदर आपको शायद ग्वारफली न दिख पाए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए इसके अंदर ये ग्वारफली लगी है, देखो मित्रों, ये पौधा जो है, ये पौधे के अंदर यहाँ से ये सब ये ग्वारफली लगी है, देखो। तो ये से है ग्रीनरी है, देखो यहाँ पे भी ये सब ये ग्वारफली लगी हुई है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर सीड। तो ये पूरी क्लस्टर सीड जो है ये ग्वारफली लगी है। आपको मैं और पौधे में देखो यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखो ये पौधे जो है यहाँ से ये सब ऐसे ग्वारफली इसके अंदर लगती है। तो ये सब पौधे में देखो, आपको यहाँ से मैं दिखाने का ये प्रयत्न करूँगा। ये देखो ये सब जगह पे ये ग्वारफली सब लगी, लेकिन ये पौधे जो है पूरे ग्रीन पौधे हैं। और ग्वारफली का जो कलर होता है, जो ग्वार का कलर है वो भी दोस्तों ग्रीन होता है। तो ग्रीन की वजह से आपको इसमें देखने में शायद असमंजस हो। और एक आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसके जो मार्केट में जो आपके निकास के जो रेट होते हैं, जो मार्केट में इसको मार्केट यार्ड में जहाँ भी आप इसकी बिक्री करते हो, हाँ, जो भी हमारे किसान भाई होते हैं, वो किसान भाई जो इसकी बिक्री करते हैं, तो इसके मार्केट यार्ड में रेट वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसका
अलग अलग रेट होता है हर राज्य के अंदर इसके जो मांग रहते हैं, इसकी जो डिमांड होती है वो राज्य की डिमांड की तुलना पे इसके भाव होते हैं, ज़्यादा कम होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको गुजरात का रेट बताता हूँ। तो यहाँ पे 500 से 600 रुपये का जो मन का इसका रेट होता है, मतलब मन को बोला जाता है 20 केजी, मतलब 20 किलो का इसका रेट जो है यहाँ पे 500-600 के आसपास चलता रहता है। और दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में वहाँ की जितनी मांग है उसके हिसाब से इसका रेट चलता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। और ये खेती के बारे में, ग्वारफली के अगेंस्ट में आपको अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रश्न है कि इसके बारे में अगर आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए या आपको कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके कमेंट भी हमें दे सकते हैं, हम आपकी कमेंट पे ध्यान भी देंगे। आपका जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे आपकी कमेंट का अच्छे से आंसर दे पाए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे ही आपके लिए जानकारी वाले वीडियो हम लाते रहेंगे। और हमारी चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।